दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। लैनिंग और शेफाली ने पहले विकेट के लिए 85 रनों की तूफानी साझेदारी की। दिल्ली कैपिटल्स WPL 2025 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। उन्होंने मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ दिया है, जिसे उन्होंने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 9 विकेट से हराया। इस सीजन में कैपिटल्स की पहली चैंपियन पर दूसरी जीत अनुभवी जेस जोनासन के WPL इतिहास में छठे थरीफेर की अगुवाई में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत मिली। एक अच्छी बल्लेबाजी सतह पर मुंबई इंडियंस को मेग लैनिंग 49 गेंदों पर 60 और शेफाली 28 गेंदों पर 43 रन के बीच 85 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी से पहले 123 रनों पर सीमित कर दिया गया था, जिसने अंतिम परिणाम में अपरिहार्यता का स्पर्श जोड़ा। कैपिटल्स ने 33 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की, जिससे उनके नेट रन रेट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मुंबई इंडियंस इस सीजन में इस शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता में अजेय थी, लेकिन बल्लेबाजी करने के बाद उसे अलग तरीके से सफलता की पटकथा लिखनी पड़ी। मैच की शुरुआत सबसे आशावादी नोटों पर हुई जब यास्तिका भाटिया ने मारिजान कैप की पहली गेंद को चौके के लिए खींच लिया। भाटिया और हेले मैथ्यूज की जोड़ी ने बहुत ज्यादा जोश दिखाए बिना मुंबई को ठोस शुरुआत दिलाई। बाद में हेले मैथ्यूज ने 4 चौके लगाए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में सब कुछ बदल गया जब शिखा पांडे ने पहला विकेट लिया। आउट ऑफ फॉर्म भाटिया को आउट किया, जो 35 रन पर केवल 11 रन बना पाए, जो कि पहले विकेट के लिए टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। मुंबई को दोहरा झटका लगा जब एनाबेल सदरलैंड ने अगले ही ओवर में मैथ्यूज को आउट कर दिया। हरमनप्रीत कौर ने टाइटस साधु की गेंद पर चौका जड़कर शुरुआत की, लेकिन नेट साइवर ब्रंट के साथ मिलकर मुंबई की पारी को पटरी पर लाने में सफल रहीं। इसके बाद दोनों ने साधु द्वारा फेंके गए 1 ओवर में 18 रन लुटाए, जिससे संकेत मिला कि वे अपनी गति को और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जोनासन ने आक्रमण पर वापसी की और खेल का रुख ही बदल दिया। जोनासन ने सबसे पहले हरमनप्रीत को आर्म बॉल से आउट किया, जिसे मुंबई इंडियंस की कप्तान लेग साइड की तरफ धकेलने के प्रयास में चूक गईं। DRS से कोई राहत नहीं मिली। अपने तीसरे ओवर में उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी जो साइवर ब्रंट के पास गई, जिन्होंने इसे वापस गेंदबाज के पास आसान कैच के लिए भेज दिया। मुंबई इंडियंस उस दोहरी हार से उबर नहीं पाई और मिन्नू मनी के शानदार स्पेल के आगे हार गई, जिन्होंने एक ही ओवर में एस सजाना और अमेलिया केर को आउट कर दिया। बाद वाली सदरलैंड के डीप में एक सनसनीखेज कैच के कारण आउट हो गईं। मुंबई ने 23 रन पर 5 विकेट खो दिए और 123 इनिंग्स पर समाप्त हुआ। ये स्कोर दिल्ली के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन सलामी बल्लेबाजों ने आधे रास्ते तक किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। लैनिंग ने शबनम इस्माइल के पहले ओवर में 2 चौके लगाए। वर्मा ने तीसरे ओवर में साइवर ब्रंट की धज्जियां उड़ाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और फिर 16 रन के ओवर में 2 चौके लगाए। पावर प्ले के अंत तक दिल्ली ने 57 रन बनाए और लैनिंग वर्मा की जोड़ी ने 150 रन की साझेदारी सबसे ज्यादा की। वर्मा ने केर के ओवर में 2 और छक्के जड़कर स्टैंड में बढ़त हासिल की, लेकिन 1 ओवर में अमनजोत कौर की गेंद पर आउट हो गईं। इसके बाद कैपिटल्स के लिए ये पार्क में टहलने जैसा था और उनकी कप्तान ने टूर्नामेंट में अपना 8वां अर्धशतक पूरा करके और टीम को जीत की ओर ले जाते हुए नाबाद रहकर यह सुनिश्चित किया कि यह ऐसा ही रहे। संक्षिप्त स्कोर: मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 123 इनिंग्स, हरमनप्रीत कौर 22, जेस जोनासन 3-25, मिन्नू मनी 3-17। 14.3 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स 124 ओवर 1 से 9 विकेट से हार गई। मेग लैनिंग 60, शेफाली वर्मा 43, अमनजोत कौर 1-12।